हम नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जा रहे थे और उस वक्त एक हमें साइक्लोन एनकाउंटर हुआ शिप में। अच्छा। तो उस वक्त क्या होता है, शिप आपका इस तरह से चल रहा है तो वो इस तरह नहीं चलेगा, वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा पूरा शिप। और उसका जो एंगल है वो मैक्सिमम 30 डिग्री तक जा सकता है। आपके जो कमरे में सामान रखा है वो सब गिर जाएगा। बिल्कुल, हाँ। जो इधर उधर चीज़ें हैं, आप वापस ड्यूटी करके कमरे में आ रहे हो तो ऐसा लगेगा पता नहीं कमरे किसी ने चोरी कर लिया, वहाँ पे चोरी किया है किसी ने। आपका सारा सामान इधर से उधर इधर उधर, जिसकी वजह से सोना तक मुश्किल हो गया था। क्योंकि मैं रात को अगर नींद में जा रहे हैं सोने के लिए ऐसे, तो ऐसे रात को ऐसे आप नहीं सो सकते वहाँ और वो पे। 30 डिग्री मुड़ रहा है, ज्यादा भी मुड़ रहा है। 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। भाई डर नहीं लगता तो आप सोने कैसे जा सकते हो उस समय पे कि और जो उस समय पे ड्राइव कर रहे होते हैं, जो जहाज चला रहे होते हैं, मैं कह रहा हूँ ड्राइव कर रहे हैं जो जहाज चला रहे हैं, उनकी तो अलग ही लेवल पे फटी हुई होती होगी। होता है। और क्या होता है, जब आप शिप नेविगेट करते हो तो जो ब्रिज सेक्शन होता है जहाँ से शिप नेविगेट होता है, तो वो एक टॉप फ्लोर पे होता है, सबसे ऊपर। और वहाँ पर आपको जो रोलिंग इफेक्ट होता है वो और ज़्यादा होता है, क्योंकि जीएम फोर्स बढ़ जाता है ऊपर की तरफ और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोलिंग होती है। बट अब वो कहते हैं ना, मछली पानी में रहेगी तो फिर क्या आएगी क्या। तो डरना मना है, डर नहीं सकते। आपकी लाइफ आपके हाथ में दूसरे लोगों की लाइफ है। आपकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि आपको पता है कि ये सब चीज़ें एनकाउंटर होगी, तो फिजिकली मेंटली आपको इतना फिट रहना पड़ेगा कि साइक्लोन भी आए तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल जो सेफली उसको वहाँ पर लेके जाओगे लोगों को। तो आप 24/7 लाइफ जैकेट सकते हैं, फिर कोई साइक्लोन आएगा तब पहनते हैं, कैसे सेफ? नहीं, लाइफ जैकेट्स हर एक बंदे के कमरे में होती है, कैबिन्स में होती है। इमरजेंसी में एक हमारी हर महीने 2 ड्रिल भी होती हैं कि इमरजेंसी में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो हर एक, जैसे आप शिप में आते हो तो आप एज अ एम्प्लॉय मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके कमरे में एक इमर्शन सूट, एक लाइफ जैकेट। इमर्शन सूट क्या होता है, अगर आपने लाइफ जैकेट पहन ली और आप समुद्र में कूद गए, लाइफ जैकेट बचा लेगी, लेकिन समुद्र का पानी कई जगह इतना ठंडा होता है हाइपोथर्मिया से डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसका पानी इतना ठंडा है वो ब्लड को आपका बिल्कुल सीज कर देगा, क्लॉट कर देगा। तो इमर्शन सूट और लाइफ जैकेट हर एक बंदे के कैबिन में रहेगी। अच्छा। और कभी ऐसा हुआ है जैसे कैप्टन के भाई होश उड़ गए, पसीने छूट गए कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, तुम चलाओ इसको, कोई भी जैसे असिस्टेंट वगैरह होता है, कभी हुआ? कैप्टन इज सोल रिस्पॉन्सिबल। अगर हमें डर लगता है वी रीच आउट टू द कैप्टन। अच्छा। और अगर कैप्टन इतना ट्रेंड और एक्सपीरियंस होता है कि उसको हर सिचुएशन टैकल करने के बाद एक कैप्टन की पोस्ट दी जाती है, अगर वो भी डर गया, वो भी अगर लीडरशिप क्वालिटी में फेल हो गया, तो फिर राम नाम जपेंगे फिर तो। भाई अब बिना किसी देरी के, जिसके लिए लोगों ने ये पॉडकास्ट खोला है थंबनेल देख के, उस इंसिडेंट पे आते हैं, उस पैरानॉर्मल स्टोरी पे आते हैं। क्या हुआ था भाई, जरा डिटेल में शुरू करते हैं। तो जब मैंने पहला शिप ज्वाइन किया था अपना एज ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर, तो उस टाइम मेरे कैप्टन वो देहरादून से हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो देहरादून से हैं। उन्होंने मुझे एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स बताया था जो उनके शिप पर हुए थे। और ये कार्गो शिप ही था ये जो शिप था ये टाइप ऑफ कार्गो शिप ही था। अच्छा। स्पेसिफिक कार्गो शिप था जो एक ही तरह का कार्गो लेके जाता है इधर से उधर। तो उन्होंने मुझे जब वो स्टोरी शेयर की तो उस वक्त भी मुझे ऐसे गूज बम्स आ गए थे कि ये क्या हुआ। और जब वो मुझे बता रहे थे, वो खुद भी कहते हैं कि जब मैं कहीं पे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पापा वाली कहानी बताओ ना, वाली बताओ ना, वाली कहानी बताओ। तो जब आपका शिप सेल करने से पहले एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो होते हैं, जैसे इंजन ट्राई आउट करना, आपके जो भी लोग हैं शिप में कोई और बाहर का नहीं है, एक ISPS राउंड लेना कि ताकि कोई बंदा स्मगल ना कर सके, कोई बंदा शिप में कहीं छुप तो नहीं गया है। बेसिकली सब कुछ चेक कर रहे हैं सब कि कुछ कुछ चेक इलीगल करना, ना हो, कुछ इलीगल ना हो, वेपन ना लेकर कोई कैरी। हाँ जी, ये एक प्रोसीजर है। साथ साथ इंजन ट्राई आउट्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, वो सब सेट ऑफ प्रोसीजर्स, तो वो सब चल रहा था प्रायर डिपार्चर। तो गैंगवे उस रास्ते को बोलते हैं जिससे आप जेटी मतलब पोर्ट से जहाज के ऊपर चढ़ते हैं। गैंगवे वो एक सीढ़ियाँ होती हैं जो आपको जहाज के ऊपर लेके जाती है जेटी से। तो उसके ऊपर एक नेट लगा होता है, नेट बंधा होता है, इसलिए ताकि कुछ चीज़ गिरे तो डैट डजंट फॉल इनटू वाटर, या फिर कोई अगर जा रहा है सीढ़ियों से गिरता हुआ, कोई मतलब चलता हुआ जा रहा है तो वो गिर गया तो नेट में ही चला जाए। तो उस नेट को भी रिमूव करना पड़ता है जब जहाज सेल आउट होता है।
तो एक टीम थी जो उस नेट को रिमूव कर रही थी, स्टेयर्स जो स्टेयरकेस जा रही हैं उसको, नेट को हटा रही थी वहाँ से। तो उसी वक्त एक टीम थी जो वहाँ पे प्रोपेलर ट्राई आउट कर रही थी। जहाज़ को सेल आउट करने से पहले एक प्रोपेलर जो आपको प्रोपेलर जो जहाज़ को थ्रस्ट देता है, काफ़ी बड़ा साइज़ में रहता है, डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ शिप कितना बड़ा है उसका भी साइज़ उतना ही होगा। बड़े पंखड़ी टाइप जिसको कहते हैं। पंखड़ी जो जहाज़ की पंखड़ी होती है, बोट्स में भी देखा होगा आपने, जो पीछे वो रहता है। तो प्रोपेलर को ट्राई आउट कर रहे थे, एग्जॉस्ट जैसा। एग्जॉस्ट जैसा। तो प्रोपेलर को ट्राई आउट कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने उसको ट्राई आउट किया तो उसने थ्रस्ट क्रिएट किया और वो वहाँ पर एक टीम नेट उतार रही थी गैंगवे से, और वो नेट उसके थ्रस्ट की वजह से उस प्रोपेलर में फंस गया। और उसने अपने साथ साथ 3 लोगों को खींचा और उसके अंदर आके 3 लोगों की डेथ हो गई प्रोपेलर में आने की वजह से। और उन लोगों की बॉडीज़ तक ट्रेसेबल नहीं थी, ब्लड था, किसी का हाथ मिला, किसी का पैर मिला। अब उस इंसिडेंट की वजह से जो उस कंट्री जहाँ पे जहाज़ खड़ा था वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ आई, पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस टाइम तक जहाज़ जो था बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, बहुत। और जिस पोर्ट पर उसको नेक्स्ट जाना था वहाँ पर 3 लोग ज्वाइन करने वाले थे, जिन 3 लोगों का नाम है फ़िरोज़, अनिकेत और साहिल। ये 3 लोग वहाँ पर उस कंट्री में वेट कर रहे हैं जहाँ पर उसको आना था जहाज़ को, और वो ज्वाइन करने वाले थे। तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है, लोकल अथॉरिटीज़ आ रही है, पुलिस आ रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जहाज़ को उन्होंने वहाँ पर सीज़ कर दिया कि ये एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई है और उनकी कंट्री में हुई है, तो लीगली उनका काम है इसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना। तो इस टोटल पूरे जो ये होता है इंसिडेंट, इसमें लगभग 1 महीना जहाज़ डिले हो जाता है। अभी तक साहिल, फ़िरोज़ और अनिकेत को नहीं पता कि क्या हो रहा है जिस वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो एक्साइटेड है ज्वाइन करने के लिए और वो वेट कर रहे हैं जहाज़ का। 1 महीना हो गया उन्हें। 1 महीना हो गया उनको, लगभग 25 दिन हो गए थे उनको। तो एजेंट उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गया है और जहाज़ लोकल अथॉरिटीज़ ने सीज़ कर दिया है, तो वो आ जाएगा। तो अब वो लोग वेट कर रहे हैं कि जहाज़ आएगा, और वहाँ से जहाज़ को अथॉरिटीज़ ने छोड़ दिया वो उस इंसिडेंट के बाद। और इंक्वायरी कमेटी का जो रिज़ल्ट था कि आप इन लोगों को सस्पेंड कर दीजिए, और उसके बाद जहाज़ ने सेल आउट किया। तो निकारागुआ से सेल आउट हुआ और जहाज़ पहुंचा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में साओ पोलो एक जगह है, साओ पोलो में पहुंचा जहाज़, और वहाँ से उन लोगों को ज्वाइन करना है जहाज़। अब तीनों जो अनिकेत है, शरण है, साहिल, सॉरी मैंने नाम गलत बोला, अनिकेत, शरण और फ़िरोज़, इन्होंने जहाज़ ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पे जहाज़ के ऊपर ज्वाइन किया है इन्होंने, और ये लोग बहुत एक्साइटेड है जहाज़ पे ज्वाइन करने के लिए, हर एक काम करने के लिए। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है अभी, और वो अभी जिस तरह से उन्होंने देखा था, पहली बार जहाज़ को देख रहे हैं, अब जाना चाहते हैं जहाज़ पे, तो वो सब उनके ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं उनके। तो जो पहला इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से कुछ ये प्रेडिक्ट हुआ था ऐसा कुछ है, कोई आइडेंटिटी और मौजूद है जहाज़ पे, तो वो पहला चीफ कुक के साथ हुआ था, जहाज़ पे जो खाना बनाता है। तो चीफ कुक जो है खाना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज़ करता है वो अलग अलग स्टोर में स्टोर किए जाते हैं, जैसे प्रोविज़न स्टोर, ड्राई स्टोर, मीट रूम हो गया, क्योंकि मीट रूम का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पर ही आप फ्रोज़न मीट को रख सकते हो। तो इसी तरह से वहाँ पे क्या हुआ, वो फ़िशेस, उसने जो अपना मेन्यू था उसको फ़िशेस बनानी थी उस दिन। तो फ़िश बनाने के लिए वो उस रूम में गया, मीट रूम में, और मीट रूम में जाके उसने जो फ़िशेस वगैरह थी उनको लिया और किसी ने बाहर से गेट को बंद कर दिया। ऐसा हुआ, बाहर से वो गेट बंद हो गया, तो उसे लगा कि शायद हो सकता है रोलिंग हो रही है जहाज़ में, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाज़ जब चलता है तो 30 डिग्री एंगल तक रोल हो जाता है, और उसकी वजह से उसे लगा कि रोलिंग हुई होगी, कि हो जाता है। तो उसने अंदर से एक अलार्म होता है जो आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ब्रिज पर बजेगा, तो वहाँ से पता लग जाएगा कि somebody needs help, और वहाँ पे किसी ने गेट बंद हो गया या इंसिडेंट की वजह से गेट जो है बंद हो गया। तो चीफ कुक ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो उसने ये बात किसी को बताई भी नहीं, और उसे ऐसा लगा भी नहीं कि ये बात शायद किसी के साथ शेयर करने वाली है। हाँ, नॉर्मल रोलिंग हुई है भैया, बंद हो गया, बंद हो गया गेट। तो चीफ कुक ने फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जहाँ पर मीट रखा जा रहा है ना,
तो वो जब भी उस जगह पे जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ कोई बंदा उसको फॉलो कर रहा है, कोई उसके साथ और भी इंसान कोई है। जैसे कोई आपके पीछे खड़ा होता है तो आपको थोड़ा महसूस होता है कि कोई है। तो चीफ कुक को कॉन्टिन्यूसली ऐसा ही लगने लगा कि जैसे कोई इंसान उसके साथ में खड़ा है, या कोई उसके इंसान साथ में कॉन्टिन्यूसली उसके साथ है, साथ साथ है, कोई किसी इंसान की प्रेजेंस फील हो रही थी। अब उसकी प्रेजेंस की वजह से उसे ये फील होने लगा कि उसे डर भी लगने लगा बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर कुछ और भी चीज़ है। और डेथ हुई थी तो वो चीज़ें वो रिलेट कर पा रहे थे कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों की स्पिरिट्स है, अब वो आत्मा उस है। एंगल में सोचने लगे। वो उस एंगल पे सोचने लग गए। तो उसने वो बात एक चीफ पेटी ऑफिसर से शेयर करी जिनका नाम है द्विवेदी जी। द्विवेदी जी से उन्होंने वो बात शेयर की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है तेरे मन का वहम हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये चीज़ें, और ये चीज़ें किसी को बोलियो मत, तुझे ही लोग पागल बोलेंगे कि तू ऐसे ऐसे कर रहा है ये। तो उसने वो चीज़ अपने ही पास रखी और किसी के साथ शेयर भी नहीं की। अब फिर एक दिन क्या होता है, ब्रिज पे 12 से 4 जो अफसर वॉच कर रहा है, तो असिस्टेंट कमांडेंट है वो वॉच कर रहा है रात को, तो 12 से 4, तो उसके साथ उसकी वाइफ भी मौजूद है वहाँ पे। जब आप ऑन बोर्ड होते हो तो सर्टेन ऑफिसर्स कैन कॉल देयर वाइफ, फैमिली भी बुला सकते हैं वो, तो उसकी वाइफ भी है ऑन बोर्ड वहाँ पर। तो वाइफ भी है और उसके साथ एक जूनियर ऑफिसर है जो उस वक्त सीख रहा है जहाज़ चलाना। तो वो दोनों जहाज़ के एक ब्रिज विंग पर हैं। ब्रिज विंग होता है जैसे ब्रिज होता है, तो उसके एक एक्सपैंडेड एक बैल्कनी, मान लीजिए बैल्कनी है, तो वहाँ पर हैं वो लोग, और वो लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। 12 से 4 के बीच में उसका टाइम है। तो उन दोनों का साइमल्टेनियसली हाथ ऐसे ऊपर उठता है, साइमल्टेनियसली ऐसे, दोनों का, वाइफ और हस्बैंड वाइफ और जो उसके साथ जूनियर ऑफिसर था, अच्छा, उन दोनों का हाथ साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंट करता है। और अंदर जो नेविगेट कर रहा है ऑफिसर, वो बाहर एक बार देखता है तो उसको वो वापस उधर देखता है जहाँ पे वो पॉइंट कर रहे हैं। तो कुछ उनको एक स्मोकी सा, हेजी सा फिगर दिखता है, स्मोकी फेज, जैसे धुंध होती है ना, इस तरह का क्लाउड टाइप का एक फिगर दिखता है उनको, जो स्लाइड करते हुए चला गया है ऐसे। अच्छा, तो वो उस इंसिडेंट से उस चीज़ को जो चीफ कुक के साथ हो रहा था वो उसको रिलेट कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो बता रहे हैं, ये आइडेंटिटी कोई और प्रेजेंट है जहाज पे। तो उसने वो चीज़ फिर कैप्टन को बताई कि ऐसे ऐसे कुछ देखा है। तो कैप्टन ने वो सब चीज़ें पे बिलीव नहीं किया और बोला किसी को बोलना भी मत ये सब चीज़ें, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे मन का वहम हो, या और इस तरह से डेथ हुई है तो लोग अफवाह भी बहुत फैलाते हैं उस वक्त। वैसे मानने वाली भी कमी बात है क्योंकि एक फॉग टाइप दिखाया, कुछ फॉग टाइप दिखा है, ऐसे कुछ दिखा है, प्रॉपर कुछ नहीं दिखा है एग्जैक्टली। तो लोगों ने बिलीव भी नहीं किया और कोई उनकी बात इतना ज़्यादा मान भी नहीं रहा था कि ऐसे है। ठीक है, तो अब 3 से 4 दिन बाद फिर से ऐसा कुछ हुआ कि ब्रिज पर वही ऑफिसर मौजूद था। 12 से 4 कहते हैं ये नेगेटिव आइडेंटिटीज़ जो होती हैं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं। 3 बजे के करीब, 2 बजे के करीब इनकी जो एंटिटीज़ हैं वो थोड़ी और नेगेटिविटी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा एक्टिव है। तो ब्रिज पर ही एक पैंट्री एरिया होता है जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह बना सकते हो, क्योंकि आपकी वॉच मेस टाइमिंग्स के मील से अलग रहती है, तो उस वक्त आप कॉफ़ी, कप नूडल्स वगैरह ये सब बना सकते हो। तो वहाँ पर किसी ने टैप ऑन कर दिया और वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अरे वहाँ पे टैप ऑन हो गई अपने आप, टैप ऑन हुई है, उसमें से पानी निकलने लगा। हो सकता है कोई फॉल्ट हो, इंजीनियर्स को अगले दिन बता दिया गया था ऐसे, लेकिन वो टैप बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे हो रहा था। अच्छा, टैप को कोई पुश कर रहा है, वो फिर वापस बंद कर रहा है, पुश कर रहा है, बंद कर रहा है। तो उसने वो चीज़ खुद भी ही मतलब एक तो होता है कि ऑन हुई, किसी ने ऑफ करी, फिर मुड़ा तो फिर ऑन हो गई, ऐसा नहीं, पर वो ऑन ऑफ हो रही है। और जिसके ये 12 से 4 वॉच आवर्स चल रहे हैं वो एक ही बंदा है या फिर 2-3 लोग देख रहे हैं इस चीज़ को होते हुए? एक उसके साथ एक जूनियर ऑफिसर रहता है जो उसके हेल्प करता है नेविगेशन में, बट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ऑफिसर की है। तो वो बंदा भी देख रहा है ऐसा हो रहा है। अब यही इतनी देर में वो टैप के पास जाते हैं, वो टैप खुली हुई है, वो टैप को जाके बंद करते हैं। इतनी देर में ब्रिज का दरवाज़ा सटाक करके बंद होता है, बहुत तेज़ विंड फोर्स के साथ। तो ये चीज़ उनको थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि गेट जो है जहाज़ पे वो सिक्योर किया हुआ था, ऐसे बंद नहीं हो सकते। रोलिंग की वजह से हर गेट पे एक सिक्योरिंग चीज़ होती है ताकि आप गेट को सिक्योर करके उसी पोजीशन में रख सको। लेकिन अब वो गेट जो है वो एकदम से बंद हुआ सटाक करके, सिक्योर होने के बाद भी। सिक्योर होने के बाद भी।
तो ये जो चीज़ थी, ये उस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि सिक्योर होने के बाद भी गेट कैसे बंद हुआ। सही बात है। तो अनिकेत, शरण, जो लोग ज्वाइन किया था अभी इन्होंने 3 बंदों ने, उनमें से वो दोनों साथ में रह रहे हैं, शरण और अनिकेत। तो शरण एक बार क्या हुआ, रात को अपनी ड्यूटी करके वापस आया, 6 बजे के करीब उसने नॉक ऑफ किया और नहा धो के वो वापस अपना डिनर करके अपने कमरे में चला गया, शरण। तो शरण जैसे ही रात को अपने कमरे में, हमारी आदत होती है रात को फ़ोन यूज़ करके सोने की, तो इसी तरह से वो गाने सुनते सुनते सो गया। तो रात को एग्जैक्ट 12 बजे शरण एकदम से उठता है और कुछ बड़बड़ाने लगता है, और वो क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं आ रहा। अब जो उसके साथ लड़का है अनिकेत, उसने कहा तू क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, सो जा आराम से। तो वो फिर से वही चीज़ें ब्लटर आउट कर रहा है रात को, कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ कह रहा है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सो गया। तो उसने भी, जो उसके साथ अनिकेत था, उसने भी लेट गो किया कि पता नहीं क्या कर रहा है ये, उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। अगले दिन वो सुबह बोलता है तू रात को क्या कर रहा था, रात को क्या बड़बड़ा रहा था। कह रहा है रात को बड़बड़ा रहा था। कह रहा है मुझे तो नहीं ऐसा कुछ ध्यान, मैं तो 10:30 11 बजे के करीब सो गया था। कह रहा है तू रात को 1:30 बजे उठ के कुछ बड़बड़ा रहा था, क्या बोल रहा था। कह रहा है यार हो सकता है नींद में मुझे ध्यान ना रहा हो, कुछ भी माइंड में मेरे, मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा कि मैं बड़बड़ा रहा था। तो उसने ये इंसिडेंट हुआ, तो ये इतना उसने गौर नहीं किया, ना किसी और बंदे ने गौर किया कि वो ऐसा हो रहा है। हाँ, क्योंकि वैसे भी लोग, कुछ लोग होते हैं जो नींद में भी बात करते हैं। हाँ, मैं बहुत बोलता हूँ नींद में। बोलता है? अबे एक दिन मैंने पता है क्या बोल दिया नींद में। मैं मम्मी के साथ सो रहा था, तो मैं नींद में, सॉरी भाई आपका मोमेंट नहीं, कोई बात। मैं नींद में चिल्ला रहा हूँ, तुमने मेरे को धोखा दिया है ये, और तेज तेज गालियां दे रहा हूँ नींद में। अबे गालियां, मतलब गालियां क्लियर। और मम्मी मेरे को कह रही तू क्या बोल रहा था रात को, क्या सपना आया तुझे। मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। भाई कुछ कुछ लोग को आदत होती है वो करने के लिए ऐसी सी आवाज निकलती है रात को, कुछ कुछ लोग ऐसा भी, अरे वो ना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन वो क्लियरली मुंह से नहीं बोल पाते। और कुछ लोग तो उठ के भी चल देते हैं भाई, कुंडी उंडी खोल के चले जाते हैं। लेकिन भाई जब ये बताया ना मम्मी ने, भाई मेरे को इतनी शर्म आई, तब से फिर मैं साथ में नहीं सोया। मैंने कहा आप अपना सो। हाँ भाई, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो शरण जो है रात को, ये जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट होने लगा, रोज बड़बड़ाने लगा। अच्छा। और वो एग्जैक्टली होता कब था, 12 बजे के बाद ही, एग्जैक्टली 12 बजे के बाद। 12 बजे से पहले वो चीज़ कभी भी नहीं हुई कि शरण ने उठ के कुछ बड़बड़ाया हो। तो अनिकेत उसको रोज कहता है तू क्या मंत्र का जाप करता है रात को, तू रोज मेरी नींद खराब करता है और रात को कुछ बड़बड़ाता है। कह रहा है यार मुझे तो कुछ नहीं याद रहता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो कह रहा है मैं तो ना कल तेरी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा, तू क्या बड़बड़ गड़बड़ करता है। कह रहा है अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही हुआ, वो रात को उठ के कुछ बड़बड़ाने लग गया। अब वो बीच बीच में, जब वो उठा अनिकेत उसके साथ में, तो उसने देखा उसको बीच बीच में बोलने के साथ साथ उसकी गर्दन ऊपर हो रही है एकदम इस तरह से। ये पहली बार हुआ? ये पहली बार हुआ। उसकी गर्दन ऐसे ऐसे हो रही है बार बार ऊपर की तरफ, और बोल भी रहा है। वो क्या बोल रहा है वो ना उसको समझ आ रहा है, ना वो उसको पता है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ाया जा रहा है। तो अब ये जो चीज़ है उन्होंने शेयर की जो उनके चीफ पेटी ऑफिसर थे द्विवेदी जी से, कि ये रात को है ना ऐसे ऐसे कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है। तो जो द्विवेदी जी थे वो बहुत सात्विक किस्म के इंसान, बहुत सात्विक, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, पूजा पाठ करना, जहाज पे रहते हुए भी 2 बार जोत लगाते थे वो। और बहुत कुछ लोग होते हैं ना जो पॉजिटिविटी होती है, शक्ल से दिखता है, ग्लो होता है उनके फेस पे, वो इस तरह के थे भक्ति करने वाले। तो वो उन्होंने वो चीफ कुक के इंसिडेंट को और इस इंसिडेंट को दोनों को रिलेट किया, और उन्होंने कहा कि तुझे जो फील हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, तुझे कुछ याद रह रहा है, तुझे कुछ ऐसा महसूस हो। कह रहे मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, यही मुझे बोलता है तू रात को बड़बड़ाता है। हाँ। मुझे कुछ नहीं याद रहता। तो उन्होंने कहा कि तू आज मैं तेरे साथ रहता हूँ रात को, देखते हैं कि क्या होता है रात को। तो अब वो रात को उसके साथ रुकते हैं सोने के लिए, अनिकेत, और साथ में द्विवेदी जी हैं रुके हुए, जो तीन लोग हैं अब साथ में। अब ऐसे ही हुआ 1 बजे के करीब वो फिर से उठा और फिर बोलने लगा, कुछ बड़बड़ा रहा है वो, कुछ ऐसे ही बोल रहा है। अब द्विवेदी जी ने एक बात ऑब्जर्व की कि जिन 3 लोगों की डेथ हुई थी, जो प्रोपेलर में कट के जिनके बॉडी पीसेस हो गए थे, उसकी आवाज़ उनमें से एक इंसान के साथ मैच हो रही है जो वो एग्जैक्टली बोल रहा है।
अच्छा। जो उसकी फ्लुएंसी थी, जो उसका बोलने का तरीका था, जो एक्सेंट था, बिकॉज जो उसके अंदर वो स्पिरिट आ रही थी या कुछ भी हो रहा था, वो एक कंट्री के अलग ओरिजिन से था, और जिस बंदे की डेथ हुई थी वो बहुत अलग साइड से था, तो एक लैंग्वेज में एक्सेंट आता है। तो उसने कहा कि ये तो उस इंसान की तरह बोल रहा है, इसकी जो लैंग्वेज है, ये जो बोल रहा है अब, तो इसकी तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो मतलब वो कुछ और ही लैंग्वेज में कुछ और लैंग्वेज में बोल रहा था, उसको पता भी नहीं था वो क्या हो रहा था ये सब। तो उन्होंने ये इंसिडेंट अपने फ़ोन पे गुरु के साथ शेयर किया कि ऐसे ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है, और ये अब ना उसको खुद ही नहीं पता होता कि वैसे ये क्या हो फोन चलते हैं शिप पे अगर आप होते हो तो? चलते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ होता है। हाँ। तो सैटेलाइट इंटरनेट से आप बात कर सकते हो। सैटेलाइट इंटरनेट से वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो आपको जो नेट मिलता है वो बहुत लिमिटेड मिलता है, 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, इस तरह के। तो वो सैटेलाइट फ़ोन से उसने कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये चीज़ें जो हैं वो रोज़ रात को 12 बजे के बाद ही हो रही हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि अभी इन चीज़ों को आप है ना, इन चीज़ों में मत पड़ो, ये शायद हो सकता है कि इनका वहम हो, या कुछ मन में कुछ उसको इमोशनली इतना इफ़ेक्ट की हो, मेंटली वो चीज़ें, कि उसके पास ये चीज़ें वो महसूस कर रहा है अपने आप। तो अब शरण के साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो रात को 2:30 बजे उठ के, एक दिन वैसे ही जिस तरह वो डेली उठ रहा था, 2:30 बजे उठ के तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा, काफ़ी तेज़ आवाज़ में। कैसे? ये तो अब स्टोरी मेरे कैप्टन ने मुझे बताई है, तो वो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से चिल्लाया। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत तेज़ चिल्लाया, और जो उसकी लैंग्वेज थी बोलने वाली, वो एग्जैक्टली उस तरह से थी जो 3 लोगों की डेथ हुई थी, उनमें से एक इंसान बिल्कुल वैसे ही बोलता था। अच्छा। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बोलता था, वही उसका एक्सेंट था, वही उसकी लैंग्वेज थी जो वो बोल रहा था, वही फ्लुएंसी थी बोलने वाली। तो ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि वो इंसान कैसे उसका बॉडी के अंदर आ रहा है, या क्या हो रहा है, या वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि वो है ना रात को थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, वो कुछ चीज़ें जैसे भारी चीज़ें हैं वो उठा भी लेता है, वो कोई कुछ होगा चिल्लाने लगेगा, उसके शक्ल जो हो गई वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, जैसे इसके अंदर कुछ इसने ड्रग्स ले लिए हैं, ऐसा कुछ हो गया है, तो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।